ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। 26वां विषय आज हम करेंगे। सबका नाम लक्ष्मी नारायण, गहरा रहस्य। सबका नाम लक्ष्मी नारायण, गहरा रहस्य। क्या सतयुग में सब लक्ष्मी नारायण होते हैं? क्या सतयुग में सब लक्ष्मी नारायण होते हैं? नाई जी, सतयुग में हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी के नाम से बुलाई जाती है। हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी होती है। त्रेता में क्या सब राम सीता कहलाते हैं? सभी नर राम और सभी नारी सीता कहलाते हैं। नाम, पद और गुण का गहरा रहस्य। आज हम इस गहराई को समझेंगे कि नाम, पद, गुण, इनके आधार पर क्या फर्क पड़ता है, क्यों ऐसा कहा गया है। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर है। अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, देवी देवता या सांस्कृतिक परंपरा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विषय देवता, युग, नाम और गुण, आध्यात्मिक इतिहास तथा युग व्यवस्था की समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करे। एक सामान्य लेकिन गहरा भ्रम। ये एक भ्रम है। उस भ्रम को आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये भ्रम भी बहुत गहरा है। एक सामान्य लेकिन गहरा भ्रम, बहुत गहरा भ्रम है इसमें। क्या भ्रम है इसके अंदर, इस बात को हम आज अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं जो अक्सर करके सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? क्या सतयुग में सभी पुरुष नारायण और सभी स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं? सभी पुरुष नारायण और सभी स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं? क्या त्रेता में सभी का नाम राम और सीता होता है? क्योंकि हम विवाह में सुनते हैं, क्योंकि हम विवाह में सुनते हैं लक्ष्मी आई है। शादी होके कोई भी आएगा तो कौन आई है घर में? लक्ष्मी आई है। और जब दूल्हा आएगा तो उसका वेलकम भी नारायण के रूप में किया जाता है। जो सनातन धर्म में शादियां होती हैं तो विवाह के समय दोनों को बिठाया जाता है तो लक्ष्मी और नारायण के रूप में बिठाया जाता है। और राम सीता की जोड़ी है जैसे कहा जाता है। ये तो राम सीता की जोड़ी है, मतलब या तो लक्ष्मी नारायण बोलेंगे या राम सीता बोलेंगे। तो क्या सभी राम सीताएं हैं, सब लक्ष्मी नारायण हैं? तो स्वाभाविक है कि मन में ये धारणा बन जाए, मन में ये धारणा बन जाए। आज हम इस प्रश्न को गहराई से समझेंगे, गहराई से समझेंगे कि आखिर होता क्या है। क्यों कहा गया कि सभी नर नारायण होते हैं, सभी नारी सीता होती है या राम होता है। इसको हम इन बातों से, तीन बातों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। नाम, पद और गुण, इन तीनों के अंतर को हम पहले ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मूल अंतर समझें। नाम, पद, गुण,
ये तीनों अलग चीजें हैं। नाम अलग चीज है, पद अलग चीज है और गुण अलग चीज है। इन तीनों को हम एक नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर ये एक पद है, दयालु ये एक गुण है, रवि नाम है। अब हम तीनों को मतलब एक व्यक्ति में ये तीनों भी बातें हो सकती हैं और किसी में दो हो सकती हैं और किसी में एक हो सकती है। गुण अलग चीज है, पद अलग चीज है, नाम अलग चीज है। रवि दयालु डॉक्टर हो सकता है, पर तो सारे तो एक जैसे नहीं होंगे ना, सभी को तो हम एक नहीं कह सकेंगे ना, तीनों एक नहीं है। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण विशेष नाम और पद देवता स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण क्या है? विशेष नाम है, पद है और देवता स्वरूप है। गुण, देवता स्वरूप क्या है? गुण। सतयुग की वास्तविक व्यवस्था, हम सतयुग की पहले वास्तविक व्यवस्था को देखें। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं उसके अनुसार मुरली 13 जनवरी 1969 लक्ष्मी नारायण प्रथम राजा रानी है। फिर इसके साथ कह दिया जाता है यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात एक प्रथम राजा है, एक प्रथम रानी है और फिर उनका वंश है, फिर उनका वंश है, फिर प्रजा है। यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा भी प्रजा भी, इससे हमें भ्रम हुआ कि राजा भी लक्ष्मी नारायण तो प्रजा भी लक्ष्मी नारायण। परंतु इस भ्रम को हमें अब मिटाना है। क्या समझना है कि उस समय सभी के गुण लगभग एक जैसे होते हैं। गुणों के आधार पर सब सुखी होते हैं, सभी लक्ष्मी नारायण होते हैं, परंतु नाम लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे, नाम उनका अपना होगा। गुणों के आधार पर सब लक्ष्मी नारायण होंगे, सभी नारी लक्ष्मी के समान होंगी, परंतु थोड़ा थोड़ा अंतर तो है ही ना, जिसके आधार पर वो अंतर वहां दिखाई देगा। तो इसलिए नाम उनका अलग होगा। ये जो सभी नर नारायण हैं, सभी नारी लक्ष्मी हैं, गुणों के आधार पर हैं, नाम के आधार पर नहीं। ये भ्रम हमें दूर करना है। वो गुण है कि सभी नर नारायण जैसे हैं, सभी नारियां लक्ष्मी जैसी हैं, गुणवाचक, परंतु उनके शरीर का नाम सबका अलग अलग होगा। ये हमने थोड़ी सी भ्रांति को हमने ठीक करना है कि ये भ्रांति हमारी बुद्धि में ना रहे। गुणों के आधार पर सभी नर एक जैसे ही होंगे, क्योंकि सभी लगभग 100% तो हैं ही। 100% में बहुत माइनर 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 डिफरेंस है, परंतु लगभग सभी में गुण राजा यथा राजा तथा प्रजा के कारण वो सभी एक जैसे गुणों वाले होंगे, परंतु एक जैसे हो नहीं सकते, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है। ये बात समझ में आई है या कोई डाउट है? आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो पूछे। उनका नाम, हर एक का नाम नारायण नहीं होगा, हर एक नारायण होगा। ये अंतर समझना है। गुण होगा उनके अंदर, नारायण वाले गुण होंगे उनके अंदर, लक्ष्मी वाले गुण होंगे उनके अंदर, क्योंकि एक मेरिट पर सारे लगभग एक ही मेरिट पर हैं। सारे के सारे लगभग 100% पवित्र हैं। और 100% में यूनिकनेस कितनी है? 0.00001, 0.0002, 0.0003, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कहीं ना कहीं अंतर है थोड़ा बहुत, परंतु सारे एक जैसे नहीं हो सकते। ये लाइन भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना।
भ्रमित नहीं भाई होना। जी, हाँ भाई बोलो। जी, शरीर के नाम तो अलग अलग होंगे पर हाँ कैसे लक्ष्मी नारायण कहेंगे उनसे? हाँ, वैसे गुण उनके सबके जो है ना एक जैसे लगभग होंगे। मतलब हम ये भ्रांति निकाल दें क्योंकि जो मेरे को लग रहा था तो मैंने इसलिए इस पर जो सोचा समझा, जो मेरे को समझ में आया वो मैं आप, क्योंकि सभी नर नारायण जैसे हैं परंतु नारायण नहीं है। नारायण, हर एक आत्मा यूनिक है ना, हर एक आत्मा यूनिक है ना। नाम अलग चीज है, गुण अलग चीज है। गुण के आधार पर ये सभी नारायण, सभी लक्ष्मी गुणों के आधार पर हैं, परंतु नाम अलग अलग है ही। नाम किसी का नारायण है, किसी का लक्ष्मी है, किसी का सीता है, किसी का गीता है, तो किसी का अशोक है, तो किसी का रमेश है। वहां कैसे नाम रखे जाते होंगे वो वहां होंगे, लेकिन सब देवता पवित्र सात्विक, सभी देवता हैं, सभी पवित्र हैं, सभी सतो प्रधान है। इसलिए गुणों में समानता आ जाती है ना, इसलिए पूरा वातावरण लक्ष्मी नारायण जैसा है। लाइन समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कहीं हम इसमें भ्रांति ना रहे, कहीं हम किसी को गलत आगे ना बताएं, क्योंकि हमें क्लियर होगी कोई बात तब हम आगे भी किसी को समझा सकेंगे। हमें ही यदि कोई भ्रांति होगी तो आगे फिर हम किसी को समझा नहीं सकेंगे। हमारी बुद्धि में बड़ा क्लियर होना चाहिए। कोई बात कभी भी कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो मंथन करके हम उसको ठीक समझ सकते हैं। उदाहरण, एक देश और उसका राजा, मान लीजिए एक देश है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है और करोड़ों नागरिक है। क्या ये सब राष्ट्रपति हैं? नहीं, लेकिन पूरा देश उसी नेतृत्व से पहचाना जाता है। सभी क्या कहेंगे? मेरा भारत। सभी का भारत है, सभी उसी प्रकार के विचारों को, नियमों को, सभी के लिए संविधान एक है, सभी के लिए कानून एक है। परंतु क्योंकि चाहे अब इसको हम किसी भी युग में ले जाएं, किसी भी युग में ले जाएं तो सभी युगों में उसी प्रकार की अवस्था होगी। कलयुग में सारे उसी प्रकार की मेंटेलिटी वाले हैं, लगभग सभी आत्माओं के विचार एक जैसे हैं। कार्मिक अकाउंट के कारण थोड़ा हमें लगता है कि वो कैसे विचार वाला है, वो कैसे विचार वाला है, क्योंकि यूनिकनेस है ना। अब वैरायटी इतनी ज्यादा है, सतयुग में आत्माएं थोड़ी होती हैं तो वैरायटी भी कम होती है, और आज आत्माएं बहुत ज्यादा है तो वैरायटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। बाकी सभी आत्माएं इस समय कैरेक्टर वाइज उसी लेवल पर हैं। ये तो संगम पर आकर, अब परमात्मा ने आकर हमें सत्य मार्ग दिखा दिया तो अब हम अपना सुधार करने पर लगे हैं। बाकी दुनिया तो अपने लेवल पर ही है, वो रोजाना गिरती ही जा रही है। चढ़ने वाला रास्ता तो उनका खुला ही नहीं है। ये तो हम बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं कि जो चढ़ती कला की तरफ जा रहे हैं। ठीक वैसे ही सतयुग लक्ष्मी नारायण का युग है। अब त्रेता युग को लेंगे, त्रेता युग की व्यवस्था को देखेंगे। त्रेता युग में भी वही सिद्धांत। मुरली है 6 अक्टूबर 1969। त्रेता में राम सीता का राज्य है, तो राम राजा, राम प्रजा, राम ही सौकार है। मतलब सभी राम है, राजा भी राम है, प्रजा भी राम है, सौकार भी राम है, सभी राम है। परंतु किस आधार पर? फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे, अर्थात एक राजा राम, एक रानी सीता, फिर वंश और फिर प्रजा। तो क्या सब राम सीता हैं? नहीं, सब राम सीता नहीं है। सबके नाम तो अलग अलग होंगे, परंतु गुणों के आधार पर हमने तब पहले भी जो चर्चा की थी उसमें भी यही था कि सबके शरीर के नाम अलग होंगे। सब नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी कहा जाएगा, परंतु ये किस लिए कहा जाएगा? गुणों के आधार पर कहा जाएगा। जो बाबा ने भी मुरली में जिक्र किया है कि गुणों के आधार पर, वहां पर तो बाबा ने कह दिया सब नर नारी, लक्ष्मी नारायण, राम सीता। तो मतलब वहां से हमें समझ में आया, अब समझ में आ रहा है कि क्या होना है
कि वो गुणों के आधार पर सब राम जैसे होंगे, सब सीताएं जैसी होंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर तो होगा, परंतु मैरिट तो वही है। जिस समय जो मैरिट है, मतलब जैसे सतयुग के अंदर वेरी फर्स्ट डे सारे के सारे 100% तो प्योर होंगे ना। जब सारे 100% प्योर हैं तो सबके विचारों में समानता भी होगी, परंतु हर एक अपने गुणों के आधार पर यूनिक जरूर है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। त्रेता में 75% है तो सभी आत्माएं 75% है ना। जैसे ही 74 हुए तो ऊपर से 74 वाली आत्माएं नीचे आएंगी ना। तो जब 74 वाली आत्माएं नीचे आएंगी तो यहाँ वाली आत्माएं भी सारी 74 वाली होंगी। सारी 50 वाली है तो सारी आत्माएं भी 50 वाली है, ऊपर से आने वाली आत्माएं भी 50% मेरिट वाली हैं। हर समय यहाँ पर जो ऑलरेडी आत्माएं हैं उनकी भी उसका भी स्टैंडर्ड वही होता है। जब ऊपर से आत्माएं आती हैं जो स्टैंडर्ड उनका होता है। यहाँ पर पृथ्वी पर 40% पवित्रता है तो यहाँ पर 40% वाली ही आत्माएं हैं, और ऊपर से आने वाली आत्मा भी 40% है। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई थोड़ा ज्यादा हो, नहीं, सबका स्टैंडर्ड वही होगा। बाकी कार्मिक अकाउंट के कारण कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई पहले दुखी होगा तो बाद में सुखी होगा, कोई पहले सुखी होगा तो बाद में दुखी होगा। ये बात हमें बहुत क्लियर अपनी बुद्धि में रखनी है। लेकिन सभी मर्यादित, सभी सात्विक, सभी अहिंसक। त्रेता में भी सभी अहिंसक होंगे। थोड़ा सा यही रहा कि वो मेरिट में थोड़ा डाउन आ गए, 4 कला कम हो गए, या 2 कला कम हो गए, या 3 कला कम हो गए, कोई 6 कला कम हो गया। तो जिस टाइम 6 कला कम है तो उस टाइम सारी आत्माएं 6 कला कम वाली ही होंगी। ये नहीं है कि उस टाइम कोई 3 कला कम वाली बैठी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब द्वापर शुरू होगा तो सभी आत्माएं, यहाँ वाली आत्माएं भी 50% पवित्र है, और परम धाम से जो आ रही है वो भी 50% पवित्र है। इसलिए पूरा युग राम राज्य कहलाता है। इसलिए कहा राम राजा, राम प्रजा, राम ही सौकार है। भ्रम क्या बनता है? ये भ्रम 3 कारणों से बनता है। ये भ्रम बना क्यों, हमारे से गलतियां होती क्यों हैं, उसके भी कारण हम समझेंगे क्यों बनता है। नंबर 1, सांस्कृतिक संबोधन। विवाह में लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। विवाह में दूल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अब इससे ये लगता है कि सभी लक्ष्मी सभी नारायण है। आदर्श प्रतीक है ये। राम सीता एक आदर्श दंपति है। राम सीता एक आदर्श पति पत्नी है। गुणात्मक भाषा, गुण के आधार पर संबोधन। इसलिए लोग इसे शाब्दिक सत्य समझ लेते। इसको शाब्दिक सत्य नहीं समझना है। ये गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, गुणवाचक, आदर्श प्रतीक वाचक और सांस्कृतिक संबोधन, 3 आधार लिए गए। एक है सांस्कृतिक संबोधन। समाज में जैसी संस्कृति होती है, जैसा रहन सहन रीति रिवाज होता है, उसी आधार पर ये एक मॉडल है, आदर्श है हमारे सामने, उसको लिया तो ऐसे पति पत्नी जो आदर्श बने उनको फिर राम सीता के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। गुणात्मक भाषा, गुणों के आधार पर संबोधन किया जाता है। नंबर 5 है संत वाणी का रहस्य। आपने सुना होगा राम राजा, राम प्रजा, ये भावार्थ है। ये क्या है? भावार्थ है, अर्थात राम जैसी मर्यादा, राम जैसा वातावरण, राम जैसा स्वभाव, सबके अंदर जो है राम जैसा व्यवहार है। बेशक प्रजा है तो भी उसका व्यवहार या उसकी मर्यादा राम जैसी है। रामायण में दिखा दिया है कि जब राम था तो उस समय आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे,
महाभारत भागवत में भी दिखा दिया है, परंतु वो कथाएं, वो घटनाएं सत्य नहीं है। जैसा समय होता है, सभी लगभग उसी प्रकार के संस्कार वाले होते हैं, बाकी वैरायटी तो रहती ही रहती है। ये नाम नहीं है, राम राजा, राम प्रजा, राम ही सौकार है। हम इसको ये समझते थे कि ये नाम है, राम राम है, प्रजा का भी नाम वही राम, उनका भी वह। ये नाम नहीं है, ये क्या है, उनके अंदर मर्यादा वाली बातें हैं। फिर भावार्थ भाव लिया गया है कि सब राम जैसी भावना वाले हैं, वातावरण सबका वैसा है, स्वभाव सबका वैसा है। ये नाम नहीं, ये गुणों का विस्तार है। गुण है, जैसे एक जैसे गुण सबके अंदर मिलते हैं, परंतु गुणों की अवस्था कम अधिक सब में हो सकती है। नंबर 6, देवता समाज की विशेषता। देवता समाज में संघर्ष नहीं, ईर्ष्या नहीं, हिंसा नहीं। जब सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, अहंकार भी नहीं, कोई विकार ही नहीं है। इसलिए राजा रानी के गुण पूरे समाज में दिखाई देते हैं। वही गुण जो राजा रानी में होते हैं, वही गुण प्रजा में भी दिखाई देते हैं। नंबर 7, आध्यात्मिक दृष्टि से सही समझ। आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको सही समझने का प्रयास करेंगे। सतयुग, लक्ष्मी नारायण प्रथम राजा रानी। त्रेता में राम सीता, त्रेता युग के प्रथम राजा रानी। समाज समान गुण वाला, इसलिए गुणात्मक स्तर पर सब समान, नामात्मक स्तर अलग अलग। नाम सबका अलग अलग है, परंतु गुणों के स्तर पर सारी की सारी आत्माएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, गहराई से आप इसको देखेंगे। सतयुग में सबका नाम लक्ष्मी नारायण नहीं, त्रेता में सबका नाम राम सीता नहीं, लेकिन गुण समान है। सभी पुरुषों में नारायण वाले गुण एक जैसे हैं, सभी लक्ष्मी वाले गुण सब में एक जैसे हैं। राम, सभी में राम जैसे गुण हैं, क्योंकि टाइम एक ही है, वातावरण समान और आदर्श समान, ये तीनों जो है ना एक समान होते हैं। आत्मचिंतन। अब प्रश्न, हमें नहीं चाहिए या हमें नाम चाहिए या गुण चाहिए? क्या चाहते हो, आपको नाम चाहिए या गुण चाहिए? गुण चाहिए। गुण चाहिए। क्या हमें संबोधन चाहिए या देवत्व चाहिए? हमें देवत्व वाला गुण चाहिए, भाई। ठीक है ना। क्या हम राम सीता कहलाना चाहते हैं या राम सीता जैसा बनना चाहते हैं? राम सीता जैसा बनना चाहते। अंतिम संदेश, सतयुग और त्रेता की सुंदरता नाम में नहीं, गुणों में है। क्योंकि हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, तो हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे ये हम सोच सकते हैं, बाकी दुनिया वाले सब एक जैसा नहीं सोच सकते। अंतिम संदेश ये है कि सतयुग और त्रेता की सुंदरता नाम में नहीं, गुणों में है। क्यों हम सतयुग को महत्व देते हैं, त्रेता को कम महत्व देते हैं? क्यों देते हैं? गुणों की आधार पर, क्योंकि वहां गुणों में, वहां पर गुण ज्यादा हैं और त्रेता में गुण कम है। तो इसलिए गुणों के आधार पर अंतर देखेंगे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता केवल व्यक्तित्व नहीं, वो एक आदर्श है। वो क्या है? एक आदर्श। और संगम युग का संदेश है। संगम युग का संदेश क्या है? नाम मत लो, गुण लो, गुणों को धारण करो। नाम तो जो शरीर को मिलना होगा मिल जाएगा,
हमें गुणों के आधार से बाप समान बनना है, नारायण समान बनना है, कृष्ण समान बनना है। अब पुरुषार्थ जितना करेंगे उसको प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। कोई डाउट हो तो पूछो, ताकि क्लोज करने से पहले आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी को कोई बात ना स्पष्ट हुई हो तो, क्योंकि ये आपको ये याद रखो, जो कुछ भी आप सुनते हो वो आपने आगे समझाना है। समझा हम तभी सकेंगे जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। भाई जी गुणों में संपन्न बनना है हमको। हाँ, हमें गुणों में नारायण बनना है। तो नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे वो हमारा पार्ट है। हमने गुणों में संपन्न बनना है। 100% गुण अपने में धारण करने हैं। भाई जी हाँ जी, सभी लोग लक्ष्मी नारायण होंगे तो उसी में प्रजा भी होगी, दास दासी भी होंगे सेम हाँ बिल्कुल परसेंटेज बिल्कुल, वाले। सबके गुण एक जैसे होंगे, सब एकदम व्यवहार कुशल होंगे। सभी गुणों के आधार पर नारायण नर नारायण और नारी लक्ष्मी समझे जाएंगे, यथा राजा तथा प्रजा। परंतु उनके नाम अपने अलग अलग, नाम नहीं कहेंगे। मतलब काम उनका भले दास दासी का करेंगे। नहीं, नाम तो राधा है, गीता है, सीता ऐसे होंगे ना नाम। हाँ नहीं, काम तो उनका अगर दास दासी चाहे है तो दास काम तो दासी दास का भी दासी काम का। करेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी सुखी है तो प्रजा भी सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि राजा के विचार भी वही हैं और प्रजा के विचार भी वही हैं। त्रेता में कहा गया राम राजा राम प्रजा राम ही सवकार है। पर सारे राम हैं, परंतु गुणों के आधार पर राम जैसे ही हैं। बाकी हमने राम शास्त्रों के आधार पर नहीं देखना है, क्योंकि शास्त्रों में जो रामायण लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, अब उसके अंदर उन्होंने जो चित्रण किया है वो वर्तमान समय की सोच के अनुसार किया है। लिखा अपने समय पर है, परंतु उसकी जो सोच है वो इसी प्रकार की है। क्योंकि जब लिखा ही द्वापर में गया तो त्रेता में तो लिखा नहीं गया। त्रेता में लिखा जाता तो त्रेता वाली सोच होती, द्वापर में लिखा गया तो द्वापर वाली सोच है उनकी। जी भाई जी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।